मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी अक्षय पात्र। सूरज की रोशनी उस बीहड़ जंगल को नहला रही थी और कहीं बीच में खास तौर से बनाई गई वो कुटिया चमचमा रही थी। समय द्वापर युग से कलयुग की तरफ खिसक रहा था और इसी कुटिया में 12 वर्षों का वनवास काटते पांडव इतिहास की रचना कर रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि इन 12 सालों के बाद बस 1 साल का अज्ञातवास और काटना होगा और फिर पांडवों को अपना राज्य वापस मिल जाएगा, क्योंकि यही तो उस द्यूत के खेल की शर्त थी जिसमें चालाकी से दुर्योधन ने पांडवों को उलझा लिया था। हालांकि 5 पांडवों के लिए यह वक्त मुश्किल था, फिर भी उनकी पत्नी द्रौपदी उनका सबसे बड़ा संबल थी जो उनके हौसले को बनाए रखे हुए थी। ये द्रौपदी का तेज ही था जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को कमजोर नहीं पड़ने देता था। इस वक्त भी जमीन पर बिछी मामूली सी चटाई पर बैठकर खाना खाती हुई द्रौपदी के अंदर वही ठहराव दिख रहा था जो उनमें तब भी दिखता था जब वो गहनों से लदी हुई इंद्रप्रस्थ की महारानी थीं और रत्नों से मढ़े सिंहासन पर बैठकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करती थीं। रोटी का आखिरी कौर मुंह में डालते हुए उनके चेहरे पर सुकून झलक रहा था, क्योंकि देवी देवताओं, पशु पक्षियों, अतिथि और अपने पतियों को वो जिमा कर चुकी थीं। आखिर में पत्तल पर रखा मक्खन जरा सा उन्होंने चखा और मुस्कुरा दी। उन्हें अपने प्यारे सखा कृष्ण याद हो आए थे, जिन्हें बिल्कुल यही स्वाद लिए माखन मिश्री बेहद पसंद था। इस बार काफी दिन गुजर गए थे उन्हें इस तरफ आए हुए। सोचते हुए द्रौपदी ने गहरी सांस ली, फिर अक्षय पात्र को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिसकी वजह से वो अपने गृहलक्ष्मी होने के फर्ज का एक जरूरी हिस्सा निभा पा रही थीं। अक्षय पात्र वो खास बर्तन था जिसे धौम्य ऋषि की सलाह पर कठोर तपस्या करने के बाद सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को दिया था। इसकी खासियत यह थी कि जब तक द्रौपदी खाना न खा लें तब तक इसमें उस वक्त का खाना कभी खत्म नहीं हो सकता था। इससे सबके, खासतौर से भीम के खाने की समस्या हल हो गई थी। हमेशा की तरह आज भी द्रौपदी ने साफ करने के लिए अक्षय पात्र को उठाया। तभी कहीं दूर से आते शोर की आवाज सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। अक्षय पात्र थामे हुए ही द्रौपदी कुटिया के बाहर आ गईं। पश्चिम दिशा में जिस तरफ नदी थी वहीं से ये शोर सुनाई पड़ रहा था। लगता था जैसे कोई सेना चली आ रही हो। कहीं दुष्ट दुर्योधन ने उनको यहीं समाप्त करने को अपनी सेना तो नहीं भेज दी होगी। द्रौपदी की निगाहें उस कमरे की ओर चली गईं जहां पांडवों के हथियार रखे थे। उनकी चिंता बढ़ गई। इस वक्त तो जंगल की ओर गए पांडव बिल्कुल निहत्थे थे, यानी जो कुछ करना था अब उन्हें ही करना था, और द्रौपदी ने फैसला लेने में देर नहीं लगाई। उस पल उनका सतर खड़ा शरीर ही जैसे एक शस्त्र बन गया। सूरज की सारी किरणें उनके चेहरे पर सिमटकर चमचमा उठीं। उनकी हिरनी सी खूबसूरत आंखों में दृढ़ निश्चय झलकने लगा। द्रौपदी कोई मामूली स्त्री नहीं थी। अपने पिता महाराज द्रुपद के कराए हवन कुंड की आग से जन्मी असाधारण और बेहतरीन योद्धा थी। वो 5 पांडवों की पत्नी और उनकी ताकत थी। इस वक्त नदी की तरफ से आते हजारों आदमियों के शोरगुल की आवाज सुनकर भी वो घबराई नहीं। जब तक पांडव लौट नहीं आते, जंगल की सीमा की रक्षा उन्हें ही करनी थी। आत्मविश्वास से उनका चेहरा दिपदिपा उठा। तेजी से वो कुटिया के उस सबसे बड़े हिस्से की ओर बढ़ गईं जो युधिष्ठिर का कमरा था। उसी के एक हिस्से में पांडवों के हथियार, अस्त्र शस्त्र वगैरह रखे जाते थे। तभी उन्हें पास आते घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। उनके अंदाजे से जल्दी आ गए थे क्या सैनिक? जल्दी से उन्होंने एक तलवार खींची और बाहर निकल आई। लेकिन वो घुड़सवार कोई कौरव सैनिक नहीं, बल्कि उन्हीं के पति नकुल और सहदेव थे। आशंका से धड़कते दिल से उन्होंने पूछा, सब ठीक तो है? ये आवाजें कैसी हैं? बिना जवाब दिए नकुल तीर की तेजी से अंदर गए और अक्षय पात्र उठा लाए। घोड़े से उतरते हुए सहदेव ने पूछा, तुमने
खाना खा लिया द्रौपदी? हैरानी से उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए अर्जुन और भीम को देखा, जो कुटिया की तरफ ही चले आ रहे थे। उन चारों की आंखों में एक ही सवाल देखकर द्रौपदी ने खाली अक्षय पात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ मैं खा चुकी, पर हुआ क्या? तब तक युधिष्ठिर भी आ चुके थे। अब पांचों पांडवों को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई महायुद्ध बिना लड़े ही हार चुके थे। उनके ये भाव देखकर द्रौपदी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके भोजन कर चुकने से आज क्या अनर्थ हो गया। युधिष्ठिर धीरे से बोले, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने आने वाले हैं। अब क्या होगा? द्रौपदी का हलक सूख गया। महर्षि दुर्वासा के गुस्से से सभी डरते थे। खुश हो जाएं तो कोई भी वरदान दे डालें, लेकिन अगर नाराज हो जाएं तो फिर उनके दिए श्राप की कोई काट नहीं थी। अटकते हुए वो बोली, पर मुझे क्या पता था? अब मेरे खा चुकने के बाद तो हमारा ये अक्षय पात्र भी खाना नहीं दे सकेगा। लेकिन वो सब इस वक्त कैसे? भीम गरज पड़े, यह सब उस दुष्ट दुर्योधन की चाल है। उसने ही ऋषिवर को जोर देकर यहां आने को कहा था। वो जानता है कि इस वक्त हम इतने सारे लोगों की आओ भगत नहीं कर सकेंगे और फिर उनका श्राप हमें बर्बाद कर देगा। अर्जुन भी क्रोध में बोले, अब मेरे हाथों इन कौरवों का नाश होना तय है। द्रौपदी तमतमा उठी। उसका कृष्णवर्णी सांवला रंग और दमक उठा। सुनहरे बालों में जैसे अग्नि लपलपा उठी। जब जब दुर्योधन के कुकर्म याद आते थे, उनके गुस्से की ज्वाला ऐसे ही धधक उठती थी। उनकी आंखों के सामने हस्तिनापुर का वही मंजर घूम जाता था जब द्यूत के खेल के दौरान उनका अपमान हुआ था। कौरवों के मामा शकुनी ने धोखे से युधिष्ठिर को हराकर उनका इंद्रप्रस्थ का राजपाट तो छीन ही लिया था, साथ ही उन सबको भी कौरवों की गुलामी करने को विवश कर दिया था। फिर पांडवों की पटरानी द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में खींच बुलाकर दुर्योधन ने उसे निर्वस्त्र कराने का आदेश दे दिया था। वो तो उसकी पुकार पर कृष्ण के चले आने से हालात संभल गए थे, वरना। लेकिन तब से उनके अंदर धधकता ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ था। और इस वक्त दुर्वासा के आने के पीछे उसी दुष्ट दुर्योधन की साजिश के बारे में सुनकर मानो उनकी नसों में लावा बहने लगा था। तभी युधिष्ठिर उनके कंधे पर हाथ रखकर धीमे से बोले, द्रौपदी, हमें अपने अतिथि धर्म का पालन तो करना ही है और हमारा भरोसा तुम ही हो। द्रौपदी की भिंची मुट्ठियां खुलने लगीं। किसी तरह दुर्योधन से उन्होंने अपना ध्यान हटाया। ऋषि दुर्वासा बस आने ही वाले थे। कुछ ही देर में आसमान में सूरज पश्चिम दिशा की ओर सरकने लगा था। पांडवों की चिंता गहराने लगी थी। द्रौपदी ने अपने होठों पर जबरन मुस्कुराहट लाकर उनकी तरफ देखा। द्रौपदी का आत्मविश्वास देखकर पांडवों का भी हौसला बंधने लगा था। द्रौपदी ने नकुल के हाथों से अक्षय पात्र लेकर उसके अंदर झांक कर देखा, लेकिन वो खाली था। वो भी अपने धर्म से बंधा हुआ था। द्रौपदी के भोजन कर चुकने के बाद अगले दिन ही वो खाना दे सकता था। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, मुनिवर के साथ कितने लोग हैं? कितने लोगों की व्यवस्था करनी होगी? युधिष्ठिर की जगह भीम बोल उठे, 1000 शिष्य होंगे उनके साथ द्रौपदी, सभी को आमंत्रित करना पड़ा। द्रौपदी का दिल बैठने लगा। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, सबके यहां आने में कितना वक्त लगेगा? अर्जुन बोले, अभी सब स्नान कर रहे हैं, फिर पूजा ध्यान आदि संपन्न करके आएंगे। नकुल और सहदेव ने पेशकश की कि द्रौपदी उन सबको बता दे कि जंगल से क्या फल फूल सब्जी अन्न वगैरह लाने होंगे, चूल्हा कैसे सुलगेगा आदि, ताकि द्रौपदी जल्दी से सब प्रबंध कर लें। वो कुछ पल अपने पतियों के व्याकुल चेहरे देखती रह गईं।
महाराजा पांडु और राजमाता कुंती की संतानें, वो राजकुमार जो हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट थे, वो पुरुष जिनमें देवताओं का अंश था, जो दुनिया में सबसे अधिक वीर थे, जो उसके सम्मान की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने तक के लिए तैयार थे, वो आज उसके सामने निरुपाय खड़े थे। उसने खुद भी तो ऐसे हालात का कभी सामना नहीं किया था। उसके पिता द्रुपद ने एक खास मकसद से उसका आह्वान किया था। पूरा जीवन उसने महलों में बिताया और स्वयंवर के बाद पृथ्वी के सबसे प्रतापी वीरों में से एक से उसकी शादी हो गई थी। उसी को अब जंगल में रहना पड़ रहा था। उस पर दुर्वासा का यहां आना ऐसी चुनौती थी जिसका सामना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो पांडव वंश का समूल नाश तो तय ही था। लेकिन द्रौपदी हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके कमजोर पड़ने से पांचों पांडव भी हार जाते और ये उनको बर्दाश्त नहीं था। एक दृढ़ निश्चय से उनका चेहरा जगमगा उठा। जल्दी जल्दी वो तैयारियों में जुट गईं। वक्त तेजी से गुजर रहा था, साथ ही द्रौपदी के चेहरे पर चिंता के बादल गहराए जा रहे थे। उनके लंबे बाल उलझ चुके थे और उनके कपड़े धब्बों से बुरी तरह भर गए थे। यहां न उनके पास इतना विशाल चूल्हा था, न खाना पकाने के लिए बर्तन और न ही मदद के लिए दास दासियां। उनके पति मदद करने की भरसक कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन उन्हें इन सब का कोई अनुभव नहीं था। द्रौपदी उनके हालात समझ रही थीं। खुद उनके ही कदम थकान के कारण लड़खड़ा रहे थे। पसीना छलछला रहा था और चेहरा निस्तेज हुआ जा रहा था। दूर नदी की दिशा से अब वेद मंत्रों का पाठ सुनाई देने लगा था, यानी महर्षि दुर्वासा के आने का वक्त नजदीक आ रहा था। अभी मुश्किल से चूल्हा सुलग पाया था और उनके पहुंचने से पहले इतना सारा भोजन बन पाना एकदम नामुमकिन लग रहा था। द्रौपदी के हाथ पैर कांपने लगे। हताशा अब उन पर हावी होने लगी थी। न चाहते हुए भी उनकी आंखें नम हुई जा रही थीं और तेजी से फल काटते हुए कितनी बार चाकू उनका हाथ घायल करता जा रहा था, उन्हें इसका एहसास तक नहीं हो रहा था। धुएं को परे हटाते हुए वो ऐसी बेबसी महसूस कर रही थीं जैसी उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। दिमाग में वो सारी घटनाएं घूम रही थीं जो दुर्वासा के गुस्से के बारे में वो सुनती आई थीं। उनके अंदर तपस्या से आई इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी भस्म कर सकते थे। नाराजगी में उन्होंने ऐसे श्राप दिए थे जिनसे कोई बच नहीं पाया था। महाराज पांडु के वंश को बचाने का जिम्मा द्रौपदी पर ही था। अगर आज महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों की आवभगत ठीक से नहीं हुई तो उनके गुस्से की गाज यहीं गिरने वाली थी। फिर क्या जवाब देंगी वो माता कुंती को? क्या लिखेगा इतिहास उनके बारे में? पिता द्रुपद क्या सोचेंगे? हस्तिनापुर क्या उनको कभी माफ कर पाएगा? वो खुद इस कलंक के साथ मर भी नहीं पाएंगी कि पांडव वंश के खात्मे का वो कारण बन गई। उन्हें लग रहा था मानो निराशा के अंधे कुएं में वो निरंतर गिरी जा रही हूं। उनके होंठ बस एक नाम पुकार उठे, कृष्ण। कुछ पल ही बीते होंगे, हालांकि द्रौपदी को लग रहा था मानो कई युग बीत गए हों। जमीन पर घुटनों में सर दिए बैठे हुए वो अब पांडवों को कोई उम्मीद बंधाने में भी असमर्थ थीं। विवश, लाचार और परेशान हाल पांडव चुपचाप उनके सामने बैठे अपना संबल टूटते हुए देख रहे थे। दूर से आ रही धीमी मंत्रोच्चार की आवाजें बंद थीं, यानी महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के संग उनकी कुटिया की तरफ चल दिए थे। यानी सर्वनाश होने में अब कुछ ही वक्त बाकी था। तभी बाहर एक रथ रुका और एक आवाज सुनाई दी, कृष्णा। ऐसे तो केवल कृष्ण ही द्रौपदी को बुलाया करते थे। सभी के अंदर खुशी और राहत के भाव बिजली से दौड़ गए। वाकई कृष्ण आ गए थे। द्रौपदी उठी और अपने सखा से लिपट कर सुबकने लगी। पांचों पांडव जल्दी जल्दी उनको सारी बातें बताने लगे।
कृष्ण ने धीरे से द्रौपदी को अपने से अलग करते हुए उन्हें ध्यान से देखा। इतनी कुम्हलाई, निराश और बेबस वो पहले तो कभी नहीं दिखी थी। तब भी जब हस्तिनापुर के राजभवन में भरी सभा में उनको अपमानित किया जा रहा था, उस वक्त भी उनकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे दहक रहे थे। पर आज तो उन अंगारों की जगह केवल राख बाकी दिख रही थी। आवाज में कड़ाई लाते हुए वो बोले, क्यों कृष्णा, भोजन न बना सकने से स्त्री की योग्यता का निर्धारण कैसे होने लगा? कहो तो। सब चौंक गए। उन्होंने तो सोचा था कृष्ण सब ठीक कर देंगे, पर यह न तो सहानुभूति थी न सहारा। उन्होंने द्रौपदी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, याज्ञसेनी, तुम्हारा तेज महर्षि के तपोबल का सामना कर सकता है, ये कैसे भूल गई तुम? हर स्त्री में अपार शक्ति होती है, और तुमसे तो पांचों पांडवों की जीवन रेखा होकर गुजरती है पांचाली, तुमने कैसे हार मान ली? उनके शब्द द्रौपदी की ताकत वापस ला रहे थे। फिर भी कुछ संशय बाकी था। उनकी धीमी आवाज आई, लेकिन वो श्राप? कृष्ण ने आगे बढ़कर अक्षय पात्र उठा लिया। उसके अंदर झांकते हुए बोले, कृष्णा, वो वरदान भी तो देते हैं ना। वैसे भी तपस्वी तो भावना के भूखे होते हैं, ये भी तो सोचा होता ना। ये कहते हुए अचानक वो खुश हो गए। अक्षय पात्र के भीतर चिपका चावल का एक दाना उन्हें दिख गया था। झट उसे मुंह में डालकर डकार लेते हुए वो बोले, लो भाई, मेरा पेट तो भर भी गया। द्रौपदी मुस्कुरा दी। उनके नटखट सखा ने एहसास दिला दिया था कि जब तक अन्न का एक भी दाना है, भूख मिटाई जा सकती है, और जब तक हौसला कायम है, जंग जीती जा सकती है। आंसुओं के छटते हुए उनकी आंखों की चमक लौट रही थी, साथ ही पांडवों के हाथों की मजबूती भी। अब एक हाथ से जूड़ा बांधते द्रौपदी दूसरे से सामान समेट रही थीं। उनका तेज भकभका उठा था। एक भीषण महायुद्ध में पांडवों का आत्मबल बनना था उन्हें। उन्हीं के माध्यम से अधर्म का अंत होना था। अपनी ताकत का एहसास हो रहा था उनको। वो तो केवल शास्त्रार्थ के बल पर दुर्वासा और उनके शिष्यों को तब तक रोके रह सकती थीं जब तक अक्षय पात्र के दोबारा भोजन देने का वक्त न हो जाए। लेकिन उन सबको नहीं पता था कि कृष्ण का पेट भरने के साथ ही दुर्वासा और उनके हजारों शिष्यों का पेट भी खुद ब खुद भर गया था और वो वापस होने लगे थे। कृष्ण और अक्षय पात्र दोनों ने उनका मान रख लिया था और द्रौपदी का स्वाभिमान फिर से जगा दिया था। कुटिया के द्वार पर खड़ी द्रौपदी को देखकर लग रहा था, अगर इस वक्त पूरी की पूरी कौरव सेना भी आ जाए तो भी द्रौपदी उनका संहार करने में सक्षम थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।